जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, कोल भील अयोध्या वासियों की सेवा में कंद मूल फल लेकर के उपस्थित हुए। बड़ी प्रार्थना के साथ कंद मूल फल स्वीकार करने के लिए निवेदन किए, तो अयोध्या वासियों ने उसके बदले में द्रव्य देना प्रारंभ किया। लोगों ने उस द्रव्य को स्वीकार न करते हुए कंद मूल फल स्वीकार करने के लिए श्री राम की दुहाई दिए और कहने लगे कि आप साधु हैं और साधु पुरुष प्रेम को पहचानते हैं। हम नीच हैं, निषाद हैं, हिंसक हैं। आप बड़े ही सुकृति हैं, धर्मात्मा हैं। श्री राम जी की कृपा से हमने आपका दर्शन प्राप्त किया है, नहीं तो हम लोगों के लिए आपका दर्शन वैसा ही दुर्लभ है जैसे कि मरुभूमि में रहने वाले, माड़वार में रहने वाले के लिए गंगा जी अतिशय दुर्लभ है। इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि जब तक श्री रघुनाथ जी कृपा नहीं करते हैं तब तक साधु पुरुष का दर्शन नहीं प्राप्त होता है। पावा दर्शन राम प्रसादा, स्पष्ट कहा इन सभी ने। और फिर ये भी कहा कि हम लोगों के लिए आपका दर्शन वैसा ही दुर्लभ है जैसे कि माड़वार वासियों के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। तो अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जौ रघुबीर अनुग्रह किन्हा, तौ तुम मोहि दरस हठी दिन्हा। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करी जेहि। श्री विभीषण जी कहते हैं, मुझे भरोसा हो गया कि जब तक भगवान कृपा नहीं करते तब तक संत नहीं मिलते। श्री राम जी कृपा किए, इसलिए आप हठात मुझे दर्शन दिए। वास्तव में संत की प्राप्ति उन्हीं को होती है, संत उन्हीं को मिलते हैं जिन पर श्री रघुनाथ जी कृपा करके अवलोकन करते हैं। तो इन कोल भीलों ने कहा कि पावा दर्शन राम प्रसादा। जिस मरुभूमि में, माड़वार में सामान्य जलाशय मिलना कठिन है, पानी का अभाव होता है, और वहाँ गंगा जी की प्राप्ति हो जाए जिससे स्नान पान तो सुलभ हो ही, परंतु उनके दर्शन परस मज्जन से मुक्ति भी मिल जाए, यह तो उन माड़वार वासियों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होगी और बड़े ही सुकृत की बात होगी। श्री राम जी की कृपा निषाद राज पर हुई। कृपालु श्री राम जी हमारे राजा पर कृपा किए और आप श्री राम जी की प्रजा हैं, तो आप निषाद राज की प्रजा पर एक संगत दिखाया। राजा राजा पर कृपा किए तो प्रजा प्रजा पर कृपा करें। इसीलिए यह जिए जानि संकोच तजी, करिए छोह लखिनेह।
हम ही कृतार्थ करन लगे, फल तृण अंकुर लेहु, फल तृण अंकुर लेहु। यह जिय जानि संकोच तजी, करिय छोह लखिनेह। प्रजा प्रजा के नाते ऐसा हृदय से विचार करके संकोच तजी माने संकोच को छोड़ दीजिए और हमारे स्नेह को देख करके हम पर छोह कीजिए। छोह अर्थात कृपा कीजिए। महाराज, हम ही कृतार्थ करन लगी, हम कोल किरातों को कृतार्थ करने के लिए, हम वनवासियों को जीवन धन्य बनाने के लिए हमारे दिए हुए फल तृण अंकुर को ग्रहण कीजिए। आप हृदय से विचार करिए। जिस प्रकार से श्री राम जी हमारे राजा पर कृपा किए, वैसे ही आप उनकी प्रजा हैं और हम निषाद राज की प्रजा हैं, इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। निषाद राज के स्नेह को देख करके श्री रघुनाथ जी ने कृपा की है, हमारे प्रेम को देख करके आप कृपा कीजिए। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। हम सबको कृतार्थ करने के लिए आप जब हमारी सेवा स्वीकार करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि संत महापुरुष जब सेवा स्वीकार कर लेते हैं तो सदगृहस्थ आश्रम में रहने वाले का जीवन और धन दोनों कृतार्थ होता है। कोल की रातों ने कहा कि आप हमारी सेवा स्वीकार करेंगे तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। हम यह मानेंगे कि आपने हमें अपना लिया, स्वीकार कर लिया। हमारी यह तुच्छ भेंट आप स्वीकार करें, तब हमें भरोसा हो कि आपने हमें अपना लिया। आप हमारे दिए हुए फल, तृण माने वह मीठी पत्ती, तृण माने वह मीठी पत्ती और अंकुर माने वह अँखुए जो खाने योग्य है, उसको ग्रहण कीजिए। हम आपकी सेवा आपके योग्य नहीं कर सकते। तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे, सेवा जोगन भाग हमारे। तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे, तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे, सेवा जोगन भाग हमारे। आप प्रिय पाहुन, प्रिय मेहमान, वन में पगुधारे माने वन में पधारे, वन में आए। आप सब जैसे सुकृतिमान प्रिय मेहमान वन अर्थात हमारे घर में, हमारे वन में आए, आपका पदार्पण हुआ। सेवा जोगन भाग हमारे, हमारे भाग्य सेवा जोग न, हमारा भाग्य सेवा के योग्य नहीं है। हम उतने बड़े भाग्यशाली नहीं हैं
जिस सेवा के आप योग्य हैं हम उतने बड़े भाग्यशाली नहीं हैं। सेवा तो श्री भारद्वाज मुनि ने की थी, सेवा योग्य भाग्य उनका था। हम तो गरीब हैं, वन में रहने वाले वनवासी हैं। हमारे भाग्य कहाँ है कि आपकी हम सेवा उस रूप में कर सके। हमारे पास वैभव नहीं है, वह वस्तुएं नहीं है जिससे हम आपकी सेवा कर सके। इसलिए हमारे पास जो वस्तु हैं हम वही आपको अर्पित कर रहे हैं। देव काह हम तुम ही गोसाई, ईंधन पात किरात मिताई। देव काह हम तुम ही गोसाई। हे गोसाई, गोसाई माने इंद्रियों के स्वामी। हे स्वामी, हम आपको क्या दे सकते हैं। गोसाई हम तुम ही काह देव। हे गोसाई, हम आपको क्या दे सकते हैं। ईंधन पात किरात मिताई। किरातों की मिताई माने मित्रता केवल ईंधन और पत्ते की प्राप्ति से है। अर्थात हम आपको लकड़ी दे सकते हैं, ईंधन माने लकड़ी दे सकते हैं, पत्ते दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यही तो वस्तु सुलभ है। कंदमूल फल दे सकते हैं। बाकी आप शहर के रहने वाले, श्री अयोध्या जैसे नगर के रहने वाले हैं, हम आपके योग्य भोजन पदार्थ, कपड़े आदि अर्पित नहीं कर सकते। एक बात हम आपसे और स्पष्ट करें, हमारी एक और बड़ी सेवा है आप लोगों के लिए कि हमने आपकी कोई वस्तु चुराई नहीं। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन वासन बसन चोराई। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन वासन बसन चोराई। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन वासन बसन चोराई। हमारी यह अति बड़ी सेवकाई, हमारी यह अतिशय बड़ी सेवा है कि हम आपके बसन और बासन, बासन माने बर्तन और बसन माने कपड़े, चुराए नहीं। महाराज, हम सब चोर हैं, सत्य तो यही है। ये तो श्री राम जी की कृपा हम लोगों पर हो गई है कि हम लोगों में धर्म विचार आ गया है, सेवा भाव आ गया है। नहीं तो अब तक हम सब आपको लूट लिए होते। आपके पास ये वस्त्र, आपके पास ये वासन बर्तन नहीं होते, हम उठा ले गए होते। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई है, यही हमारी बड़ी सेवा है।
हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, उन्होंने चित्रकूट में कुछ समय तक वास किया था। वे कहते थे कि अभी भी उधर इस प्रकार की प्रवृत्ति लोगों में है। यदि बाबा जी के पास कमंडल अष्टधातु फूल के कमंडल है, बड़ा सा लोटा है फूल का, तो वे लोग कहते कि लाइए बाबा जी, हम इसमें आपके लिए दूध ले आवें। अब ले गए तो फिर दूध लाते रह गए। तो गोस्वामी जी कहते हैं इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चोराई। एक बात और समझ लेना चाहिए कि जब रघुनाथ जी की कृपा हो जाती है, जब हृदय में भक्ति आ जाती है, तब अपनी कमी दिखाई पड़ती है और अपना दोष संतों से निवेदित किया जाता है। यह भक्ति की महिमा है। भक्ति के प्रभाव से ही अपना दोष दिखता है और संतों से कहने में अच्छा लगता है। जीवगन घाते कुटिल कुचाली कुमते कुजाते हम जड़ जीवगन घाते। हम जड़ जीवगन घाती कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हम जड़ जीव हैं। जड़ जीव माने मूर्ख जीव। जीवगन घाती, जीवगन माने जीव समूहों के, घाती माने हिंसक है, हिंसा करने वाले हैं। जीवगणों को मारने वाले हैं, हिंसक हैं हम। कुटिल है, कुचाली है, कुमति दुर्बुद्धि है, और कुजाति माने खराब जाति के हैं। हम जड़ जीवगन घाती कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हम जड़ जीव हैं। जीव समूहों की हिंसा करते हैं, हमारी उसमें प्रवृत्ति है। हिंसा परयति प्रीति तिनके पापी कवन मिति। और हिंसा ये बहुत बड़ा पाप है। श्री मांडव्य ऋषि अज्ञान अवस्था में, बाल्य अवस्था में एक कीड़े की हिंसा कर दिए, एक फतिंगे की हिंसा किए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें फांसी पर झूलना पड़ा। तो हिंसा बड़ा पाप है, उसका पाप भुगतना पड़ता है। और हम सब तो जीवगन घाती, जीव समूह की हिंसा करने वाले हैं। दिन रात हम लोग का यही धंधा है, कुटिल है। कुटिलता करते हैं, कुचाल चलते हैं, दुर्बुद्धि हैं, कुजाति हैं। पाप करत निसे बासर जाही, नहीं पट कटे नहीं पेट अघाही। पाप करत निसे बासर जाही, नहीं पट कटे नहीं
पेट अघाही, पाप करत निसि बासर जाही। पाप करते करते हमारे दिन जाते हैं। पाप करने में ही निशि माने रात्रि, बासर माने दिन व्यतीत होते हैं। पाप करत निशि बासर जाएंगे। तो बहुत धनवान हो गए होंगे? कहा नहीं नहीं, बहुत धनवान नहीं हो सकते। देखिए ना, नहीं पट कटी, कटी माने कमरे में ठीक से पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और खाने के लिए ठीक से भोजन नहीं मिलता है। देखिए ना, हमारे पेट पीठ में चिपका हुआ है। नहीं पट कटी, नहीं पेट अघाही, पाप करत निसि बासर जाही। दिन में पाप करते हैं, रात में क्या पाप करते हैं? इसका उत्तर यह है कि दिन में जो हिंसा आदि करते हैं, लूटपाट करते हैं, उसकी चर्चा रात्रि में करते हैं। रात्रि में उसकी चर्चा करते हैं, तथा स्वप्न भी वही देखते हैं। इसलिए इनके दिन रात पाप में ही जाते हैं। मन बुद्धि चित्त में केवल पाप ही पाप भरा रहता है। उसको हमने ऐसा मारा, उनको इस प्रकार से लूट लिया, उसको इस प्रकार से भगाया, आदि आदि सब इसी प्रकार से ये विचारते रहते हैं, सोचते रहते हैं। पाप करने वाले को ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा वैभव प्राप्त हो जाता है। यदि कहीं कुछ दिख रहा हो कि पाप से वैभव इनको प्राप्त हुआ है, तो उसके वैभव को नष्ट होते फिर देरी भी नहीं लगती है। नहीं पटकटी, नहीं पेट अघाही, पाप का परिणाम दुख होता है। करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काओ, यह रघुनंदन दरस प्रभाओ। सपने हो धर्म बुद्धि कस काओ, यह रघुनंदन दरस प्रभाओ। सपने हो धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाओ। सपने हूं काऊ धर्म बुद्धि कस, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। सपने हूं माने स्वप्न में भी, काऊ माने कभी भी। धर्म बुद्धि कैसी होती है हम नहीं जानते। सपने माने स्वप्न में, जबकि सपने में मन स्वतंत्र होता है, बुद्धि सोई हुई रहती है। परंतु सपने में भी और काऊ माने कभी भी धर्म बुद्धि कैसी होती है हमने नहीं जाना। फिर जो यह हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे द्वारा दिए गए कंदमूल फल को स्वीकार कीजिए, हमें आप कृतार्थ कर दीजिए हमारी भेंट स्वीकार करके। यह जो हम आपसे कह रहे हैं, हम जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं,
यह तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। यह रघु नंदन दरस प्रभाव। श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव, ध्यान दीजिएगा। भगवान का अवतरण जब होता है तो अवतार काल में सरकार उन अधम, पतित, नीच जीवों को अपने दरस परस से कल्याण कर देते हैं, कृतार्थ कर देते हैं। ये श्री रघुनाथ जी के रूप की महिमा है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। गीतावली अयोध्या कांड 46 पद में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, गीतावली अयोध्या कांड 46 पद में, भय सब साधु किरात किरातनी, राम दरस मिटी गए कलुसाई। भय सब साधु किरात किरातनी, राम दरस मिटी गए कलुसाई। श्री राम जी के दर्शन मात्र से सबके कलुष समाप्त हो गए, पाप समाप्त हो गए और पाप की प्रवृत्ति समाप्त हो गई। कोल किरात कहते हैं कि यह रघुनंदन दरस प्रभाव। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मीटे दुसह दुख दोष हमारे। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। जब ते प्रभुपद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। जब ते माने प्रभु श्री राम भद्र जी के पद पदु माने चरण कमल को निहारे माने अवलोकन हम किए हैं, दर्शन किए हैं। आहा, तब से हमारे दुसह दोष दुसह दुख मिट गए हैं। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। दोष कारण है, दुख कार्य है। नाथ जी और कार्य दोनों समाप्त हो गए। दोष जब होता है तभी दुख प्राप्त होता है। 4 वेद 6 शास्त्र में, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीन्हे दुख होत है, सुख दीन्हे सुख होए। दुख दीन्हे दुख होत है, सुख दीन्हे सुख होए। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुर जन अनुरागे, बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिन्ह के भाग
सराहन लागे तिनके भाग, सराहन लागे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, कोल की रात के वचन सुनते ही अयोध्या के प्रजाजन अनुराग में भर गए, अनुरक्त हो गए पुरजन। तिनके भाग सराहन लागे। उनके भाग्य की प्रशंसा करने लगे। धन्य हैं आप सब, वास्तव में बड़े भाग्यशाली हैं आप। सभी पुरजन अयोध्यावासी कोल की रात के वचन सुन करके अनुरक्त हो गए, प्रेम में विभोर हो गए। धन्य है ये कोल की रात। तभी तो इनके बीच श्री रघुनाथ जी हैं। इनका ऐसा प्रेम, इनमें ऐसी भक्ति, तभी तो श्री राम जी इनके बीच हैं। इन लोगों ने श्री रघुनाथ जी के ईश्वरत्व को समझा है, प्रभु की भगवत्ता को समझा है। हम सब तो श्री राम जी को राजकुमार ही मानते आए। ये लोग कहते हैं कि जब से प्रभु का दर्शन हमने किया है, तब से हमारे जीवन एकदम से बदलाव आ गया है, हमारे जीवन में एकदम से परिवर्तन हो गया है। लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन, सुनावही बोलनी मिलनी सिय राम चरण, स्नेह लखी सुख पावही, स्नेह लखी सुख पावही, लागे सराहन भाग सब। सभी प्रजाजन इन वनवासियों के भाग्य को प्रशंसा करने लगे हैं। अनुराग वचन सुनावही, अनुराग पूर्वक, प्रेम पूर्वक वचन सुना रहे हैं, अनुराग में भर करके वचन सुना रहे हैं। बोलनी मिलनी सिय राम चरण, स्नेह लखी सुख पावही। श्री राम प्रेम की विशेषता है। अयोध्यावासी इनसे सुख पा रहे हैं। इन वनवासियों के कोल की रातों की बोलनी, मिलनी माने मिलनसार, बोलनी माने बोल चाल, मिलनी माने मिलनसार। श्री राम चरण स्नेह, श्री सीताराम जी के चरण में इनका स्नेह। लखी माने देख करके सुख पावही, सुख प्राप्त हो रहा है। वाह भैया वाह, आप सब धन्य हो। 2-4 दिन में ही आप लोगों ने कितना सुंदर प्रेम प्राप्त कर लिया है। नर नारी निदरहि नेह निज, सुनि कोल भेलनि के गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि के, लोह लय लो का तेरा, लोह लय लो का तेरा। नर नारी निदरहि नेह निज, सुनि कोल भेलनि की गिरा। नर नारी निदरहि नेह निज, सुनि कोल भेलनि की गिरा। नर नारी
कोल भीलन की गिरा सुनी, निज नेह निदरही। अयोध्या के नर नारी कोल भीलों की वाणी सुन करके अपने स्नेह को निरादर करते हैं। हमारे में ऐसा स्नेह नहीं है जैसा कि इन कोल की रातों में श्री राम जी के प्रति स्नेह है। नर नारी निदरहि नेह निज, अपने स्नेह को निरादर करते हैं। हमारा स्नेह यदि इनके जैसा भी होता तो हमारे बीच श्री राम जी ना होते। हमारे स्नेह में कमी है, तभी तो हमारे प्रियतम प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी हमसे दूर होकर के इन वनवासियों के बीच में है। इन कोल भीलों की वाणी ध्यान दीजिएगा, जहां प्रेम की अधिकता होती है, जहां प्रेम में वाणी भीगी हुई होती है, वहां फिर यह नहीं देखा जाता है कि वाणी में क्या दोष है, कैसी भाषा बोल रहे हैं, ये बातें वहां नहीं खटकती है। कहाँ शब्दों में त्रुटि है, कहाँ किस तरह से बोलना चाहिए, ये सब बात वहां नहीं देखी जाती है जहां अतिशय प्रेम हो। गोस्वामी जी ने लिखा, वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, के सुनता जिम पितु बालक बैन, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जान निहारा। नर नारी निदरहि नेह निज, सुनि कोल भीलनि की गिरा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लोह लय लौका तीरा। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रघुवंश मणि की कृपा की यह विशेषता है कि लोहा लौका को अपने ऊपर लाद करके, लोहा लौका को, लौका माने वह तुम्बी जिसको बाबा लोग कमंडल बनाते हैं, वह लौका जो सूख जाने पर तैरने के लिए सीखने वाला मनुष्य अपने कमर में बांध करके पानी में तैरता है, उसका अभ्यास करता है तैरने का, वह लौका जो बहुत हल्का होता है, वह लौका जो पानी पर रख दीजिए वो तैरता रहेगा, उसमें कुछ बांध दीजिए तो उसको भी लेकर तैर जाएगा, बेड़ा का काम करता है वह। लेकिन लोहा के ऊपर लौका रख दिए जाए और लोहा उस लौके को लेकर पार हो जाए, यह श्री रघुवंश मणि की कृपा की विलक्षणता है। लौका के ऊपर लोहा रख दीजिए और लौका लोहे को लेकर तर जाए तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोहे के ऊपर लौका रख दिया जाए और लोहा लेकर तैर जाए, यह बड़ी बात है। यही असंभव संभव होना है। कुछ टीकाकारों ने कहा कि लोह लई नौका तरा, नौका तिरा, लौका की जगह नौका लोगों ने कहा। उनसे पूछा गया कि इसका मतलब क्या है, आप जो कहना चाहते हैं, तो कहा लोहा जो नौका में लगा होता है वह लोहा नौका को लेकर के तैर जाता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी विशेषता और बड़ी बात नहीं दिख रही है, कोई चमत्कार की बड़ी बात नहीं है। यहां लोहा लौका को लेकर पार हो जाना यह बड़ी बात है। तुलसी कृपा रघुवंश मणि की, गोस्वामी जी कहते हैं रघुवंश भूषण श्री राम जी की कृपा की विलक्षणता है कि लौका को लेकर के लोहा तैर रहा है। लोहा के स्थान में
ये कोल की रात है। लोहा के स्थान में यह कोल की रात है। लोहा का कोई टुकड़ा पानी में फेंक दीजिए, डूब जाता है। लोहे का सिक्का ही पानी में छोड़ दीजिए, डूब जाता है वह। लोहे का कील फेंक दीजिए, डूब जाता है। कोल की रात लोहे के स्थान में है। इनके प्रेम की प्रशंसा, इनके भाग्य की प्रशंसा अयोध्यावासी कर रहे हैं। लौका के स्थान में कौन है? तो कहा अयोध्यावासी। लौका स्वयं तरता है, दूसरों को तारता है। वैसे ही अयोध्यावासी स्वयं मुक्त हैं, दूसरों को मुक्त करते हैं। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप। लौका के स्थान में अयोध्या के पुरजन है, अयोध्यावासी हैं, जो स्वयं तरते हैं, दूसरों को तारते हैं। और लोहा के स्थान में ये कोल की रात है, जो स्वयं डूबते हैं, दूसरों को डुबाते हैं। लोहा में कुछ बांध दीजिए, वो लेकर डुबा देगा वो। परंतु आश्चर्य है क्या, अयोध्यावासी आज इनके प्रेम को देख करके तरसते हैं, इनके भाग्य की प्रशंसा करते हैं, इनके प्रेम से आनंदित हो रहे हैं। सोचते हैं काश हमारे में भी ऐसा प्रेम होता। तो रघुनाथ जी की कृपा की विलक्षणता है। बोरहि आनहि बूरहि जेई, भय उपल बोहित सम तेई। बोरहि आनहि बूढ़हि जेई, भय उपल बोहित सम तेई। सागर पर सेतु का निर्माण हुआ। गोस्वामी जी ने कहा वह पत्थर तैर रहा है। कौन पत्थर? जो स्वयं डूबता है और दूसरों को डुबो देता है। हो सकता है कोई ऐसे पाषाण हो जो पानी के ऊपर तैरने वाला हो। कहा नहीं नहीं, वो पत्थर ये नहीं है। बंदरों का कोई चमत्कार होगा। कहा यह भी नहीं है, कोई चमत्कार नहीं बंदरों का। सागर की विशेषता होगी। गोस्वामी जी ने कहा यह भी नहीं है। महिमा यहन जलधिक बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरई पाषाण। श्री रघुवीर प्रताप की विशेषता है। माना कि नल नील को ऋषि का आशीर्वाद था, शिलाखंड छूने के बाद वह नहीं डूबेगा। इसका मतलब यह आशीर्वाद नहीं था कि पहाड़ को छू दे तो वो भी न डूबे। और फिर यह आशीर्वाद नहीं था कि पहाड़ को छू दे और पानी पर स्थिर हो जाए, पुल बन जाए। यह आशीर्वाद नहीं था। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। अच्छा, माना कि ऋषि का आशीर्वाद था नल नील को, तो ऋषि ने किनकी तपस्या की? श्री राम जी की। शक्ति किन से पाई? श्री राम जी से। श्री राम जी के बल पाकर के ऋषि ने नल नील को आशीर्वाद दिया। तो नल नील के छूने से पत्थर पानी पर तैरता है। तो इसमें भी श्री राम जी का ही तो प्रताप तो हुआ। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाहि प्रभु आन। ता कह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़बान लही, जारि सकै खल तूल। जारि सकै खल तूल। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाहि परम लघु ब्याल। ये प्रताप की विशेषता है। जो चेतन कह जड़ करहि, जड़हि करहि चैतन्य। अस समर्थ रघुनायकहि, भजहि जीवते धन्य।
भजहि जीवते धन्य। मसकहि करहि बिरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन। ऐसा सामर्थ्य रघुनाथ जी में। मसकहि करहि बिरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन। अस विचारी तजि संशय राम ही भजहि प्रवीण। तुलसी कृपा रघुवंश मणि की। गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुवंश मणि की कृपा का यह चमत्कार है कि कोल किरात के प्रेम से प्रभावित हो गए अयोध्यावासी। बिहरहि बन चहुओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। बिहरहि बन चहुओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। सब लोग प्रतिदिन प्रमुदित बन चहुओर बिहरहि। सभी लोग अयोध्या के पुरजन प्रमुदित होकर के प्रतिदिन माने नित्य प्रति चित्रकूट के वन के चारों तरफ बिहरहि माने बिहरन कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। राम शैल बन देखन जाहि। राम शैल बन देखन जाहि जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। राम शैल बन देखन जाहि जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। जल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। जल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। ज्यों माने जैसे, पावस प्रथम। पावस माने बरसात के प्रथम जल प्राप्त करने पर। ज्यों माने जैसे, पावस माने बरसात के प्रथम जल प्राप्त कर लेने पर दादुर और मोर पीन भय। पीन भय माने मोटे हो गए। ज्यों पावस प्रथम जल मोर दादुर पीन भय। पीन माने मोटे हो गए। कहने का भाव यह है कि यह दादुर, यह मोर ग्रीष्म के ताप से संतप्त होकर के बहुत व्याकुल थे। जैसे ही बरसात के प्रथम जल उनको प्राप्त हुआ वैसे ही प्रफुल्लित होकर के फुदकने लगे। मेढक टर टर बोलने लगे, मयूर नृत्य करने लगे, अर्थात खुशी प्रकट करने लगे, हर्ष प्रकट करने लगे। वैसे ही इन अयोध्या वासियों को श्री राम बीरा रूपी सूर्य ग्रीष्म का ताप प्राप्त था। श्री राम के वियोग रूपी ग्रीष्म ताप से संतप्त थे। श्री राम जी का संयोग होना यह बरसात के प्रथम जल की प्राप्ति है। इसीलिए सब लोग आनंदित होकर के प्रतिदिन चित्रकूट के वन में विचरण कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। गोस्वामी जी ने यहां पर आनंद को लेकर के यह उदाहरण दिए। कहना केवल इतना ही है कि बरसात के प्रथम जल से मेढक और मयूर खुश हो जाते हैं, वैसे सब आनंदित हो गए हैं। फिर भी विशेष अर्थ में, विशेष भाव में यह कह सकते हैं कि बरसात के बाद फिर से मेढक और मयूर को दुख प्राप्त होता है। अर्थात बरसात का आगमन हुआ, फिर बरसात का प्रस्थान होता है। वैसे श्री राम जी का संयोग हुआ है, फिर वियोग होगा। परंतु गोस्वामी जी इन सब के आनंद को लेकर कह रहे हैं। ये मयूर, ये मेढक
बड़े आनंदित होते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय। लक्ष्मण देखौ मोर गन नाचत बारिद पेख, गृहवे रति रत हरस जस, विष्णु भगत कह देखी। आनंदित हो गए दोनों। पिन माने पुष्ट हो जाना, मजबूत मोटा जाना। पुर नर नारी पुरजन नारी, मगन यति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीते। पुरजन नारी मगन यति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। पुरजन पूर्वासी, पुरजन से पूर्वासी अयोध्या के नर मनुष्य लोग, और नारी से नारियां स्त्रियां। पुरजन माने पूर्वासी और नारी। तो पुरजन का अर्थ हो गया अयोध्या के पुरुष वर्ग, नारी से नारी वर्ग। अति प्रीति मगन, अति से प्रेम में मगन है, इसलिए बासर जाहि पलक सम बीती। बासर माने दिन, पलक के समान बीत जा रहे हैं। जब मन के अनुकूल सुख प्राप्त होता है, जब मन प्रसन्न होता है, तो दिन पलक के समान बीत जाता है। खुशी का समय बहुत छोटा होता है। नित नूतन मंगल पुरमाही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाहि, निमिष सरिस दिन जामिनी जाहि। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस तिन्ह, गए मास खट बीती, गए मास खट बीती। गए बीती कछु दिन यही बाती, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। सुख का समय छोटा होता है। सिए सासु प्रति बेस बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। सिए सासु प्रति बेस बनाई। श्री सीता जी ने श्री अयोध्या जी से चलते समय में यह कहा था कि सेवा समय दैव बन दिन्हा, मोर मनोरथ सुफलन किन्हा। आज चित्रकूट में सासुओं को प्राप्त की हैं श्री सीता जी, सासुएं सब आई हैं। तो श्री किशोरी जी ने सीय सासु प्रति बेश बनाई। श्री सीता जी प्रति सासु, प्रत्येक सास के लिए एक एक वेश बना लिए, क्योंकि कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी। श्री राम जी को सभी माताएं बहुत दुलराती हैं, बहुत प्रेम करती हैं, मानती हैं, और श्री किशोरी जी को भी। तो श्री किशोरी जी भी सभी सासुओं के लिए एक एक वेश बनाई, और सादर माने आदर पूर्वक एक जैसी सेवा करती हैं। और सभी सासुओं को ऐसा लग रहा है कि वाह, मेरी बहू तो मेरे पास ही रहती है, मेरे पास बनी रहती है। और यह बात दूसरे को नहीं मालूम पड़ रही है।
दूसरी सासू इस बात को नहीं जान रही कि बहू उनके पास भी है। बस सबको आनंद है कि इस बहू मेरे पास ही है, श्री सीता जी मेरे पास ही है। यह बात यदि किसी को पता चले कि मेरे पास भी है उनके पास भी है तो भेद ही खुल जाए। इसीलिए किसी को पता नहीं चल पा रहा है। श्री सीता जी सभी सासुओं के लिए एक एक वेश बनाई हैं और सबके पास है। यह श्री सीता जी की यह महिमा है, यह इनकी ईश्वरता है। ईश्वरी है श्री किशोरी जो। किसी को नहीं पता चला, कहा किसी को नहीं, केवल एक जानते हैं। कौन? कहा केवल श्री राम जी। लखा न मरम राम बिनु काहू, माया सब सिए माया माहू, माया सब सिए माया माहू, लखा न मरम राम बिनु काहू। राम बिनु काहू मरम न लखा। श्री राम जी के बिना किसी ने इस मरम को नहीं लखा, इस मरम को, इस भेद को नहीं जाना। माया सब सिए माया माहू, माया सब सिए माया माहू। सब माया सिए माया माहू। जितनी माया है सभी माया श्री सीता जी के माया के भीतर है, उनके अधीनस्थ हैं। श्री सीता जी जिस बात को छुपाना चाहती हैं उसको कोई लख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। जानिसिए बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहु नई करन पठाई। विभव भेद कछु को नहीं जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी। हर से हृदय हेतु पहचानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। माया सब से माया माँ। श्री सीता जी किनकी माया है? तो कहा श्री रघुनाथ जी की। बाकी जो माया है सब इनकी माया के भीतर है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतर ही मोरी यह माया। परम आह्लादनी स्वरूपा किशोरी जो श्री रघुनाथ जी की माया है। जासु वंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। संसार में जितनी देवियां हैं सब इन्हीं के अंश से उत्पन्न होती हैं। श्री सीताराम जी जिस रहस्य को छुपाना चाहें तीसरा नहीं जान सकता, परंतु श्री सीताराम जी ही जानते हैं एक दूसरे के संदर्भ में। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। कोई नहीं जान पाए। तेहि कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुजन मातु पिताहु। श्री काकभुसुंडी जी ने कहा, निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। श्री लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। यह चरित काहु न लखई, नव सुर सिद्ध मुनि देख ही करे।
सबकी माया अपनी अपनी है, सबकी माया अपनी अपनी है। मनुष्यों की माया है, यहां न लागई राउरी माया। राक्षस की भी माया है, सही न जाए कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। देवताओं की भी अपनी माया है, कछुक देव माया मति मोई, लोग सोग श्रम बस गए सोई। कछुक देव माया मति मोई, लागी देव माया सब ही, जथा जोग जही पाई। सबकी अपनी अपनी माया है। त्रिदेव की माया है, विधि हरिहर माया बड़ी भारी। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकहि निहारी। श्री राघव की माया, श्री रघुनाथ जी की माया है, अति प्रचंड रघुपति कहीं माया। जय नमो अस को जग जाया, सुनु खग प्रबल राम कई माया। ये बड़ी बलवती माया है। कहने का भाव यह है कि जो भी माया है, सब माया माया, सब सिए माया माऊ। सासु सेवा बस कीन्ही, तिन्ह लहि सुख सिख आसे तिन्ही। सिए सासु सेवा बस कीन्ही, तिन्ह लहि सुख सिख आसिख दीन्ही। श्री सीता जी ने सासुओं को सेवा से अपने अधीनस्थ कर लिया और उन्होंने, उन सासुओं ने सुख पा करके श्री सीता जी को शिखावन और आशीर्वाद प्रदान किया है। खूब आशीर्वाद दे रही हैं सभी सासुएं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।